आज की कहानी है। बहू को तो शाही बनाने के सिवाय कुछ नहीं आता। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। मेरी शादी को 12 वर्ष हो चुके हैं। वैसे तो भरा पूरा परिवार है, पर मेरी शादी के बाद दोनों जेठ जी अपने अपने परिवार के साथ अलग रहने, घर में बच्चे हम 3 लोग में पतिदेव और सासू माँ ससुर जी। मेरी शादी से पहले सुहागर सीधार गए थे तो मेरी गृहस्थी की शुरुआत हुई। सासू माँ की देख रेख में तो शुरुआत करते हैं घर के कामों से, वही तो होते एक गुणी बहू की पहचान। जब मेरी शादी हुई तो मैं मास्टर्स कर लिया था और आगे की पढ़ाई की तैयारी। घर के कामों में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी और रसोई से मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। ऐसा नहीं था कि मायके वालों ने मुझे बिल्कुल निर्दयी बना दिया था, अपितु मेरे घर वालों की तरफ से हमें पढ़ने के पूरे अवसर दिए गए, तो रसोई में जाकर काम सीखने की कोई जरूरत नहीं थी। मेरी दादी तो अक्सर एक ही बात कहती थी कि बेटा पढ़ाई करो, खातो तो जब रसोई में घुसेंगे तो बना ही लोगे। तो ये तो थे मायके के मजा। अब मैं शादी करके पहुंची ससुराल, जहाँ बहू अगर कुछ न करे तो आसमान सर पर उठा लिया जाता है। ऐसे में जो थोड़ी बहुत काम ऐसे झाड़ू पोछा कपड़े प्रेस साफ सफाई आदि तो कर लेती थी, पर खाना बिल्कुल भी नहीं बनाना आता था। और मेरी सासू माँ विख्यात कड़क मिजाज के लिए तो भाई हम तो गए काम से। पहली बार किचन में घुसी तो रोटी के नाम पर देश विदेशी के नक्शे और सब जी में ढेर सारा नमक। अपनी इस पहली रसोई के साथ में बड़ी घबराई, पर सासू माँ की पार की नजरों ने देख लिया कि बहू रानी को खास क्या चाय के सिवा कुछ भी नहीं बनाना आता। तो अकेले में तो रसोई की जिम्मेदारी में ही संभालती, लेकिन जब भी कोई मेहमान आते मेरा काम सिर्फ सर्व करने का होता। रसोई की कमान सासू माँ के संधे हाथों में, और इस तरह सासू माँ की रसोई को देख देख कर हम भी अच्छा खासा खाना बनाना सीख ही गए। और एक चीज, खुद पाक कला में निपुण होते हुए भी उन्होंने कभी हमारे खाने में मीठ महक नहीं निकाली, तो ये भी उनकी पहली सकारात्मक। दूसरी थी मुझे जॉब के लिए भेजना। अरे नहीं, इसमें कुछ नया नहीं है, पर मेरे ससुराल में जरूर न्याय था। क्या यही कि वह महिला तो दूर पुरुष भी जॉब नहीं करते। तो यूं ही नहीं, बात तो इस तरह में पहली महिला, यूं कई परिवार की पहली ऐसी सदस्य बनी जॉब करने बाहर निकली और एक चीज में नंबर 1 बनी, स्कूटी चलाने में। स्कूल जाने के लिए पतिदेव ने मुझे स्कूटी सिखाई और सासू माँ ने घर चलाने के लिए रसोई व अन्य चीजें। जैसे सकारात्मकता में अंत में यूं ही कहूंगी कि सासू माँ आपका बहुत धन्यवाद। आपने सकारात्मक प्रतिक्रिया के लिए आपका ये दुलार मैं कभी नहीं भूलूंगी।